18 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो गए हैं। अब 2 अक्टूबर तक पितरों के लिए श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण किया जाएगा। घर परिवार के मृत सदस्यों को पितृदेव कहते हैं। किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में धर्म कर्म किया जाता है। पर अगर किसी को पितरों की तिथि का ज्ञान ही नहीं है तो ब्राह्मण भोज के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? माता पिता की मृत्यु के कितने साल बाद तर्पण की शुरुआत करनी चाहिए? अगर आपको इन बातों का ज्ञान नहीं है तो आप कैसे पितृ तर्पण कर पाएंगे? नमस्कार, मैं हूं महिमा शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर। आज हम इन्हीं सवालों के जवाबों को जानेंगे पंडित गोपाल जी शुक्ला से। नमस्कार, हरिओम। आज भी हम आपको कुछ बातें पितृपक्ष से संबंधित बताते हैं। पितृपक्ष में हमें अपने पितरों का श्राद्ध कर्म करना रहता है और ये अनिवार्य होता है, सभी को करना चाहिए अपने पितरों के निमित्त। और पितरों का श्राद्ध करने से हमारा पितृदोष भी दूर होता है, तो उनके श्राद्ध को कभी भूलना नहीं चाहिए, जरूर करना चाहिए। उसमें अगर आपको लग रहा है कि हमें तिथि का ज्ञान नहीं है, पहला तो हम आपको ये बता दें कि कौन सी तिथि लेनी चाहिए। जिस दिनांक में, जिस तिथि में किसी का स्वर्गवास हुआ हो, उस तिथि को न लें, बल्कि जिस तिथि में, जिस दिनांक में उनका अंतिम संस्कार हुआ हो, दाह संस्कार हुआ हो, आप उस तिथि को लें। उस तिथि में ही आप श्राद्ध कर्म और तर्पण करें। और फिर भी आपको लग रहा है कि हमें तिथि का ज्ञान नहीं है, किस तिथि में उनका अंतिम संस्कार हुआ, तो आप ये कर सकते हैं कि पितृपक्ष के आखिरी दिन सर्व पितृ अमावस्या जो होती है, पितृ विसर्जन भी कहते हैं, उस दिन अमावस्या वाले दिन आप सभी पितरों का श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, जिन पितरों का तिथि का ज्ञान आपको नहीं है। आप ध्यान रखें कि श्राद्ध कर्म में जब किसी ब्राह्मण को बुलाएं तो उनको एक दिन पहले आप जरूर न्योता दें। अगर भोजन के लिए बुला रहे हैं तो आप ऐसा ना करें कि आप तुरंत, आपने कहा आइए ब्राह्मण देव आइए भोजन के लिए, ना, उनको पहले से निमंत्रण दीजिए। और जब ब्राह्मण देव आए तो उनके हाथ धुला के, पैर धुल के फिर उनको बिठाएं और उनको जब आप भोजन दें तो प्रयास करें कि आप उनसे ये ना पूछें कि कैसा बना है, सब्जी कैसी है या खाना कैसा लगा आपको, उसकी तारीफ ना सुनिए। और ब्राह्मण भी ऐसा चुनिए जो सर्वगुण संपन्न कहा जाए, जिसके अंदर कोई गलत आदत ना हो, जो कहीं से अपंग ना हो, जो वेद पाठ को और कर्म कांड को करने वाला हो। आप ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराइए। और जब ब्राह्मण भोजन कर रहे हो तो ब्राह्मण जो भी ये प्रयास करें कि वो भोजन के बीच में बोले ना, जितना देर भोजन कर रहे हैं ना बोले। अगर उनको कुछ कहना है तो इशारे से कह सकते हैं। ब्राह्मण देव के बोलने से पितृ जो है नाराज होकर वहीं से अपना खाना समाप्त करके और वापस चले जाते हैं नाराज होके। कहते हैं कि ब्राह्मणों के द्वारा पितरों को भोजन मिलता है और हम जो खिला रहे हैं वो जिस अवस्था में ही है उनको वैसा ही भोजन प्राप्त हो जाता है। वो अगर मनुष्य योनि में है तो वैसा भोजन, किसी पशु योनि में है तो उनको वैसा भोजन, उसी प्रकार का भोजन उनको प्राप्त हो जाता है। और भोजन के बीच में अगर ब्राह्मण देव बोलते हैं या आप कुछ उनको टोकते हैं, पूछते हैं, तो वहीं से ही पितृदेव अपना खाना वहीं तक लेते हैं, उसके बाद समापन करके नाराज होकर चले जाते हैं। इसलिए प्रयास करें कि जब ब्राह्मण देव भोजन कर रहे हो तो आप उनको टोके ना। दूसरा, एक जो प्रश्न बहुत रहता है लोगों के पास कि जिस व्यक्ति का देहांत हुआ है, जिसका स्वर्गवास हुआ है, उसका श्राद्ध कर्म कब से शुरू करें। तो अगर इस वर्ष
वर्तमान वर्ष में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है और उसका सारे संस्कार हो गए हैं, 13वीं वर्षी इत्यादि, तो उस साल पितृपक्ष में उनका श्राद्ध कर्म नहीं होगा। फिर दूसरे साल दूसरे पितृपक्ष से शुरू नहीं किया जाता है। फिर जो तीसरा पितृपक्ष आएगा तीसरे साल, तब से उनका श्राद्ध कर्म शुरू करेंगे। किसी भी व्यक्ति की देहांत होने के बाद से उनके तीसरे पितृपक्ष, 2 पितृपक्ष गुजर जाने के बाद तीसरी पितृपक्ष से उनका श्राद्ध कर्म शुरू करेंगे। एक प्रश्न हमारे पास और आया है कि तर्पण का शास्त्रोक्त विधान हो और बहुत ही सरल विधि हो, कैसे किया जाए? वैसे तो तर्पण देखिए, तर्पण करने का विधान थोड़ा विस्तार में अगर बतावें तो इसमें देव तर्पण होता है, देव तर्पण के बाद ऋषि तर्पण होता है, फिर इसमें दिव्य मनुष्य तर्पण होता है, दिव्य मनुष्य के बाद दिव्य पितृ तर्पण होता है, फिर यम तर्पण होता है और उसके बाद पितृ तर्पण होता है। ये सब अगर नहीं भी कर रहे हैं आप, थोड़ा ये विस्तार में है, तो आप सूक्ष्म तरीके से इतना ही भी कर सकते हैं कि आप सूर्य को जल दें और उसमें काला तिल मिला लें, उसको हाथ में ले लें और उनको अर्घ्य दें सूर्य को। वो जल आपके पितरों को मिलेगा। दूसरा है कि तर्पण और श्राद्ध कर्म घर पे करना चाहिए, परंतु अगर वही श्राद्ध और तर्पण कर्म किसी नदी के किनारे या किसी तीर्थ स्थान पे करते हैं तो उसका पुण्य लाभ बढ़ जाता है। किसी दूसरे की जमीन पे श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए, या तो अपना घर हो या फिर कोई तीर्थ स्थान हो, परंतु किसी की दूसरे की जमीन पर श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना, पंडित जी ने बहुत ही आसान शब्दों में इन तमाम सवालों के जवाब हमें दिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।